आज का वीडियो आने वाली 10वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षाओं है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। और लास्ट ईयर जो आपका हरियाणा बोर्ड का पेपर था वो भी इसी पैटर्न से आया था। और सीबीएसई का तो लगभग हर साल इसी पैटर्न से आता है और ये आपका बेसिक मैथ से पेपर होगा। तो जो बच्चे 10वीं क्लास के हैं वो बड़े ध्यान से देखना है इसको। 2-3 बार इस वीडियो को अगर करोगे आप तो आपको आने वाले जो बोर्ड की परीक्षाओं में है काफी मदद मिलेगी। यहाँ हम बड़े इजी तरीके से इस पेपर को सोल्व करेंगे। इस प्रकार के 4-5 पेपर हम लास्ट तक सोल्व करवाएंगे और ऑलमोस्ट उसी से आपका 80-90% पेपर कवर हो जाएगा। यहाँ हम एमसीक्यू लेके चलते हैं। पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है 2025 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। ये पूछा है जो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2025 में उसमें जो 3 की पावर यानी कि 3 के पहले ये देखेंगे इसके अंदर कितनी टर्म आएंगे। 2025 के अगर हम फैक्टर करते हैं 2025 के 3 से डिवाइड किया हमने 3 से 18 7 5 3 से कर देता हूँ मैं 2 6 2 5 फिर 3 से कर दिया 3 7 5 फिर 3 से कर दिया 3 25। ये देखो अब इसके बाद 3 का नहीं आएगा, कोई भी फैक्टर है वो 3 का नहीं आएगा। तो आपके पास 3 की 1 2 3 4 तो 3 की घातांक बतानी है 4 तो कितने आ गए 4 आ गए। तो अब ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ देखते हैं आपके पास दो चर वाली यानी कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो आपकी दो चरों वाली रेखिक समीकरण है वहां से इसको सोल्व करके x माइनस वाई का मान बताना है। बिल्कुल इजी है। x माइनस वाई है तो x की ये ज्यादा है ये कम है तो इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं। 2025 x प्लस 2024 y इज इक्वल टू -1। और इसमें से अगर मैं 2025 में से ये घटा दिया 2024 x माइनस 2025 y माइनस करूंगा माइनस ये घटा रहा हूं मैं तो ये आपके पास ये माइनस का हो गया ये भी माइनस की हो जाएगी टर्म। यहाँ से x बच गया माइनस वाई और ये माइनस का यही पूछा इसने x -1। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। दो और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ आपके पास अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये लास्ट ईयर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया भी था। किसी भी अगर बहुपद के शून्यक 2 आते हैं तो इसका मतलब ये सोच लेना द्विघात बहुपद है। अब ये देखो अगर किसी एक बहुपद दे रखा है उसके 2 शून्यक आएंगे ठीक है। लेकिन अगर वो दो शून्य से हम कोई बहुपद बनाएंगे तो बहुत सारी बना सकते हैं क्योंकि हम उसको 2 से गुणा कर देंगे 3 से कर देंगे यानी कि उसके जो आपका स्थिरांक है उसको हम बदल देंगे ठीक है। तो यहाँ आपके पास कितने हो जाएंगे अनंत रूप से अनेक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ से ये पूछा है कौन सा। तो द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें x की पावर 2 हो मैक्सिमम 2 हो। ये वाली जो टर्म है थर्ड जो सी ऑप्शन है वो नहीं होगी क्योंकि यहाँ इसकी जो मल्टीप्लाई करूंगा इसकी और इसकी ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स -2 और दूसरी साइड आपका एक्स स्क्र -2x-3 ये जो टर्म है कैंसिल होगी। तो आपके पास अब जो बच गए वो सारे क्या होंगे एक चर वाले सॉरी एक पावर वाले बच गए। तो इसलिए ये रेखिक समीकरण है ना कि द्विघात समीकरण है। ये देखो भाई यहाँ आपके पास 3 टर्म दे रखी हैं 2x x+10 3x प्लस 2 एक समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। तो x का मान ज्ञात करना है x का मान क्या होगा। तो यहाँ आपके पास अगर 3 टर्म समानांतर श्रेणी में है यानी कि जैसे आपके पास मैं लिख देता हूँ ए बी सी ये तीनों लगातार हैं तो बीच वाली का डबल कर देंगे हम और वो पहले और तीसरी के सम के बराबर हो जाएगा। तो अब इसका डबल किया मैंने 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3x+2 यानी कि ये और प्लस में 2x। अब देखो ये 2x प्लस में 20 इज इक्वल टू ये हो गया भाई 5x प्लस में 3x और 2x मैंने ऐड कर दिया ठीक है। अब इसके बाद क्या है ये 5x है ये इस साइड हो गया 3x बच गया और ये इस साइड जा गया 18 तो x की टर्म कितनी आ गई 6 आ गई।
तो आपका ए है वो राइट आंसर रहेगा। यहाँ आपके पास एक एपी दे रखा है और नेचुरल नंबर है 50 टर्म्स तक, 50 तक है नंबर है, उसका सम बताना है, 25 की है तो के की वैल्यू बतानी है। अब देखो अगर आपके पास नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला होता है n/2 इंटू एन प्लस 1, तो ये दे रखा है। अब n कितना है आपके पास वो आपको पता है 25 है, ठीक है, सॉरी 50, कितना है 50 है, तो आपने यही निकालना है। तो 50/2 इंटू 51, 50 रख दिए हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 25 आ गया और के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन बी राइट आंसर। आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसकी वैल्यू है cos 30। अब cos 30 कितना होगा √3/2 और sin 30 1/2। दूसरा है आपके पास cos 60, cos 60 की वैल्यू ये होगी माइनस sin 60, उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री टर्म में दे दिया आपको, अमन उसकी नंबर वैल्यू लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये बोला है इसके बीच की डिस्टेंस बतानी, दूरी बतानी है, तो डिस्टेंस फॉर्म लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास इसके ये माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर कर दिया, इसी प्रकार इसके माइनस कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये देखो कोई पॉइंट है -3π35 और x का दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, ये बताना है। अब देखो x में पूछा है, x में ये हो गया, ये आपके पास ये x है। अब कोई पॉइंट है -3π ये हो गया। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब, अब दर्पण x में ही देखना है तो x में ही क्या हो जाएगा आपका। अब तो यहाँ देखो, यहाँ अगर इसको हम x में ही देखना है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 - 5 आ जाएगा, माइनस का 3 - 5, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। यहाँ आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर दिए, समरूप दिए हैं, जैसे आपके पास ए बी और एक ट्राइंगल दे दिया आपको DEF और इसके अंदर दिया है AB, AB ये होगी और इसका रेशियो दे दिया EF के साथ, ठीक है। दूसरा क्या दिया है AC, AC हो गया आपके पास ये और इसका दिया है DE एक हो गया ये, ठीक है, ये वाला। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ गया, इसके बीच में तो ए आ गया और इसके बीच में क्या आ गया ई आ गया, ठीक है ना। तो ए बराबर है क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, समरूप होंगे, इसमें यही पूछा है। एक ए बी का है ई एफ, ठीक है, और एस सी है, दूसरा है एस सी, वो किसके साथ है डीई के साथ। अब सिमिलरिटी क्या होगी, अगर दो साइड का रेशियो है तो उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया ए आ गया और इस दोनों के बीच में क्या आ गया ई, तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। एबीसी और पी क्यू दो समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्राइंगल है, ये और ये वाला, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है वो डबल दे रखा है, इसकी जो भुजा है इसका रेशियो कितना होगा डबल, ये कितना हो जाएगा डबल करेंगे तो 6 और ये डबल करूंगा तो ये कितना हो गया 8। अब इसका परिमाप पूछा है इस बड़े वाले का, तो ये परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा, 8 14 और 10 24, ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा। ये देखो आपने ध्यान देना है, कई बच्चे जब फर्स्ट टाइम सीबीएसई फेस करते हैं, ये जो ब्लाइंड जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्वेश्चन होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं होता, केवल उन्होंने उनको सोल्व करना होता है। तो ये ध्यान रख कर लेना, कभी वो बच्चे जो नॉर्मल वाले कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चन को डबल सोल्व ना करें या इसकी बजाय इसको सोल्व कर दे, तो ये आपने बड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ आपको डायरेक्ट दे रखे ए बी बी सी एस सी और पी आर 10 सेंटीमीटर है, तो पी के आर का क्या नाम है परिमाप ज्ञात करना है, ये अलग क्वेश्चन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन दिया है ये। आपके पास एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 7 सेंटीमीटर की, ये 7 की है, ये 24 की है और जो इसका कर्ण है वो 25 का है।
और एक ऐसा सर्कल बना रखा है जो तीनों साइड्स को टच करता है, और ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब ये तो आपको कंफर्म हो गया। यहाँ देखो, अगर इसको मैं गैस करता हूँ तो ये 7 है, ठीक है। और जो ये है, ये आप ये सोच के देखो, इसमें गैस भी करने की तरीके, क्योंकि अब ये 7 से कम है, इसका डायमीटर 7 से कम है डायमीटर। और देखो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आते 6 होगी तो यानी डायमीटर 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका जब गैस करता हूँ तो क्वेश्चन ये ए है वो राइट आंसर है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, जो आपकी दोनों साइड हैं छोटे वाली, उसको जोड़ना है, उसमें से आपने कर्ण को घटाना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो भी 7 31, उसमें से घटा दिया 6 और 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 3। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर। ये भी आपका जो मतलब दूसरे बच्चे करवा देता हूँ मैं, फिर भी ध्यान कर लियो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्यर्थ, 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या वाला एक व्यर्थ है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ओ से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक पी बिंदु, ठीक है। ओ से कोई बाहर का बिंदु है, कोई पी, उसकी जो डायमेंशन है, लंबाई है, वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर। पी से स्पर्श रेखा पी क्यू, पी आर खींच दी। पी से स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर खींची है। यहाँ से अलग बना देता हूँ मैं इसका। कोई बिंदु पी है, ये आपका पी है, ये पी क्यू है, और ये पी आर है, ठीक है। इसकी रेडियस आपको पता है कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। तो चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, अब इसका आपने क्षेत्र, अब देखो आपके पास जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। और ये कर्ण हो गया आपका, तो इसका मतलब है आपके पास दो त्रिभुज बन गई, ये होगी और ये होगी। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इसी प्रकार एक ये होगी 2 से गुणा, 2 से 2 इस गुणा में होगा 260 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका। कुछ आपके पास फॉर्मूले दिए हैं, ये बताइए एक के बराबर नहीं होता, ये बिल्कुल एक के बराबर होता है। जो भी एक के बराबर होता है ये टेंजेंट ये मल्टीप्लाई करके एक, ये उल्टा दे रखा है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा। यहाँ क्या दिया है आपके पास, कोई क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, बारंबारता दी है। तो माध्य का वर्ग जो मीडियन है उसकी ऊपरी सीमा बताना है। देखो आपके पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 ऐसा दिया है। ये आपके पास क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल है। फिर फ्रीक्वेंसी दे दी 11, 12, 13, 9, 11। अब सी एफ निकालेंगे, तो 11, 11 और 12 23, 23 और 13 36, 36 और 9 45 और 11 56। अब 56 का हाफ करेंगे, कितना आ गया 28। तो माध्यक कितना हो गया, 28 आ गया। 28 कहाँ आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये जो क्लास इंटरवल है ये माध्यक को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ की ऊपरी सीमा क्या होगी, 15। तो आपका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा। मान लीजिए केंद्रीय परिवर्ती के 3 मापों के बीच भाविक संबंध है, यानी कि इनके बीच तीनों के, जैसे माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच कुछ संबंध होता है। तो वो क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य का, यानी कि 3 मीडियन माइनस का 2, ये हो जाए। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। यहाँ 2 रख दिया हमने और यहाँ 3 रख दिया। ये फार्मूला होता है, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसको आप ध्यान कर लेना, आपकी बुक्स में भी है। 4 और 9 कितना आ गया। बाह्य बिंदु ओ से व्यर्थ पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक व्यर्थ है बाह्य बिंदु ओ, ठीक है। बाह्य बिंदु क्यों दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे दी, 12, तो 12 होगी। और व्यर्थ के केंद्र से कितना है, 13 है। व्यर्थ की तिरछा ज्ञात करनी, व्यर्थ के केंद्र से ये 13 है, ये तिरछा है। तो आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज होगा, या आपकी कोई बेस वगैरह होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5। तो ये साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एक पेपर में देखने को मिलता है ये, कच्ची हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। यहाँ आपने इस एंगल को निकालना है, ठीक है। ये 115 है, ये आपका कितना बच गया, 65 का, और ये आपको पता है 90 का है, ठीक है। तो ये 90 के लिए कितना होगा, 25, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा, 90। तो जो ए पी ओ पूछा है, ए पी ओ यही पूछा है।
दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, जैसे आपके पास दो वृत्त हैं ये, अब एक परिधि मैंने मान ली 2πr1, दूसरी होगी 2πr2, और इनका अनुपात आ गया 3:4, यानी कि ये आ गया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया आपके पास R1 और R2 का रेशियो कितना है, 3:4 का रेशियो। अब यहाँ आपने उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो πr1² अपॉन πr2², ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह की इसका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसकी रेशियो कितना आ गया। एक घटना के घटित ना होने की संभावना सबसे अधिक। देखो कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, उसमें घटना ना घटने की संभावना कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ ये देखो, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, सबसे छोटा ये, तो ऑप्शन ए है वो राइट है। ये जो क्वेश्चन है ये 19 to 20 ये आपके असर्शन और रीजन के हैं, अभिकथन और तर्क के हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने ये ऑप्शन है, ये इनके अनुसार त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, देखो ये त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजाओं को मध्य से बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी के समानांतर होता है, राइट है। ये आपकी थेल्स प्रमेय है, या जो प्रोपोर्शनल थ्योरम है वही है, थेल्स थ्योरम है ये आप। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा की, ये इसी का अल्टरनेट है, ये थेल्स का उल्टा है, तो ये दोनों कथन है वो ठीक है, और जो ए है वो सही वाक्य है, ये है वो इसका right। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, संभावित परिणाम दो चित्त, एक चित्त और एक पट। दो सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो आपके पास चार इवेंट आएंगे, कौन कौन से, एच एच, एच टी, टी एच और टी। इसलिए दो चिताने की प्रायिकता 1/3 है, दो चिताने की प्रायिकता, प्रायिकता तो क्या बड़ा गलत होगा। किसी प्रयोग के समान रूप से संभावित परिणामों की प्रायिकता हमेशा बराबर होती है। इसमें क्या होगा, पहले वाला गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, पहले वाला ठीक है, दूसरा गलत। अब आपके पास दो दो नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो इनको हम सोल्व करेंगे बड़े अच्छे से तरीके से, आपने सीबीएसई कैसे सोल्व करना है, कोई यहाँ मुश्किल सवाल नहीं आते। आपके पास दर्शाइए कि देखो 2 × 5 × 7 गुणा 11 जमा 11 एक भाज्य संख्या है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 2×5 = 10, 70 और 70 इसके साथ, फिर इसी गुणा कितनी होगी, अब इसको जोड़ के देख लेना, जोड़ के देखेंगे हम, तो आपके पास ये आ गया। अब ये संख्या अगर अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग होती है तो इसका मतलब ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 11 से डिवाइड होती है, 11 से भाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या भाज्य है। वैसे यहाँ भी देखो, अगर मैं इन दोनों में 11 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 × 5 × 7, अब ये एक टर्म आएगी और एक 11, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ये संख्या 11 से भाज्य होगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक भाज्य संख्या है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दोनों से विभाज्य हो। आपके पास दो टर्म है, 306 और 657। अब ये दोनों ऐसी संख्या ज्ञात करनी जो सबसे छोटी संख्या, जो दोनों से, अब छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, अब एलसीएम करने के लिए हम देखो कर दिया हमने, 2 अब ये दोनों है, ये जो दोनों है ये दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य है, 2 × 3, इन तीन इनकी गुणा क्या हो जाएगी इसका,
18 और 17 की 8 1 36 एकम 17 और 13 ठीक है और 73 से तो आपके पास ये ऐसी संख्या आएगी जो दोनों से भाग होगी, इससे छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं भाग होती है। तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 5, व्यर्थ परस्पर्श रेखा है। ये जो है ये किसी व्यर्थ परस्पर्श रेखा है, जो 22वां क्वेश्चन है वो कर रहा हूँ। तो जिसका केंद्र मूल बिंदु है, देखो ये है आपके पास जो मूल बिंदु होता है 0 0। अब यहाँ से मैं कोई सर्कल ड्रा करता हूँ ये वाला, ठीक है। अब इसकी स्पर्श रेखा ये है, ये वाला x प्लस वाई बराबर 5, इसकी स्पर्श रेखा ये है। तो आप समझ जाना ये स्पर्श रेखा P पर स्पर्श करता है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया, अगर x को 0 लेता हूं मैं तो y 5 आ गया, ठीक है। और x को 5 लिया तो y 0 आ गया, ये आ गया। तो ये जो पॉइंट है ये तो हो गया 5, ठीक है। अब आपने ये निकालना है यो कितना है, ठीक। तो x प्लस 5 x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, ठीक है। ये इसका तो ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी है और ये इसकी स्पर्श रेखा है जो P पर टच करती है, ठीक है। अब ध्यान रखना ये वाली ये भी 5 है। ये जो है आपकी रेडिएशन पड़ी है। अब आप ए बी निकाल सकते हो। यहाँ ए बी कैसे आएगी, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5√2, ये आ गई 5√2। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आ गई 5√2 अपॉन में 2। अब निकालनी है रेडियस ऑफ पी का स्क्वायर समा एफ पी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर, और आपने निकालना है ओ पी। अब ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, फिर हो गया आपका। आपने निकालना है ओपी, ये निकालना है तो ओपी का स्क्वायर बराबर एओ, एओ आपका 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 2√5 25 माइनस 5√2 अपॉन 2 इस 5 अपॉन में ये जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई 5 अपॉन में। उस व्यर्थ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के अंत बिंदु ये है। इन दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे और उसकी हाफ कर देंगे, ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। एक द्विघात बहुपद है, यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन दिया ये भी। एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्र ए प्लस 1 × x+b। इसके दो शून्य दे दिए, अल्फा इज इक्वल टू 2 दे दिया, बीटा इज इक्वल टू माइनस। ए और बी का मान निकाल, ठीक है। अब एस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इन दोनों को ऐड कर दिया, बी कितना है a+1, ए कितना है 1, ठीक है। ये होगा और ये किसका होगा माइनस का, इनका कितना बच गया माइनस का ए, माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 0। अब बी की ओर निकाल लेते हैं। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ वो सी बटा ए के बराबर होगी। अब दोनों की प्रोडक्ट 2 × -6 = सी क्या है बी अपॉन में ये सी है और इसका वो ए
तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो और बी की वैल्यू के मूलों की प्रकृति बतानी है, कैसे होगी। आपके पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्रकृति। तो पहले हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू में ये हो गया माइनस का 3 16। ठीक है, ये आ गया आपका प्लस 12√2, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ गई। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। हाँ, अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, जब यहाँ अपने बी स्क्वायर करें 16, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए और ये भी माइनस, अगर लेस देन हो जाते तो आपके अलग आते। ठीक है, 25 का क्या दिया है, 2 sin 30 टेंजेंट 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 सेकेंड स्क्वायर 30। यहाँ देखो 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, टेंजेंट 60 का मान माइनस 3 cos 60 का मान कितना हो गया, 1/2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो गया। ये भी कैंसिल हो गया, तो रूट। अगला क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है 7/5। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स की वैल्यू बतानी। इसका दूसरा पार्ट है, साइन एक्स ये है, तो कोस एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 1 - 7/25 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर माइनस ये कर दिया, ये आ गया आपके पास 24/25। अब साइन की वैल्यू 7/25, कोस की वैल्यू 24/25। टेंजेंट क्या होता है, इसकी और इसकी डिवाइड कर देंगे आप, 7/24। ये उल्टा हो गया 24/7। यहाँ एलसीएम आ गई, ये दोनों टर्म आ गई 24 और 7, 7 का स्क्वायर प्लस। अब देखो भाई, ये मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर और ये हो गया इन दोनों का 625 आ गया। 625 इसी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 1 आ। ठीक है भाई, यहाँ आपने ये बताना है, √2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है, एक अप्रिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन करता हूँ। पहली बात तो इसका √2 का √5 का हम अलग अलग करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब √2 एक प्रीमेय संख्या मानी हमने पहले, क्या है, एक प्रीमेय संख्या। अब प्रीमेय संख्या है तो उसको हम क्या लिखेंगे, p/q की फॉर्म में लिखेंगे। अब p/q लिखा तो यहाँ से क्या आ गया, p = √2 इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे p q दोनों सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या दोनों। अब इनका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो p² = 2q²। अब देखो भाई, ये दोनों सहभाज्य हैं, फिर भी क्या आ गया, अब p² बराबर, यानी कि q² 2 का मल्टीप्लायर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 2 है वो p² को भाग करेगा। और आपके पास एक थ्योरम है, अगर p² को भाग करेगा तो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अब क्या आ गया, अगर 2p को विभाजित करता है तो p की वैल्यू में कोई 2 का मल्टीप्लायर ले लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है आपने, 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर।
ये आ गया 4m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब m और q सहभाज्य हैं तो यहाँ से फिर q है वो 2 का एक फैक्टर आ गया। इसका मतलब q स्क्वायर को 2 फिर भाग करेगा, 2 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, q को 2 भी भाग करेगा, 2 विभाजित करेगा। अब यहाँ क्या आ गया, हमने माना था पी और क्यू दोनों से अभाज्य हैं, लेकिन इनका फैक्टर एक 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी कल्पना थी वो क्या थी, त्रुटिपूर्ण थी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या माना था, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। अब इसी प्रकार हम वर्गमूल 5 को भी इसी प्रकार वर्गमूल 5 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। अब अगर दो अपरिमेय संख्याओं का सम है और डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है, अंतर अपरिमेय। यही अपना प्रूफ है। ये बड़े इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे थोड़ा सा भी इनको समझने की कोशिश करेगा तो आराम से ये 3 नंबर बना सकता है। ठीक है, 22 का जो ए है उसमें क्या दिया है आपके पास, 1 से 3, यानी कि पहले तो ये भूमि का क्षेत्रफल दिया, 1 से 3 हेक्टेयर में दिया, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, और परिवारों की संख्या ये आपकी बारंबारता दी है, 20, 45, 80, 55, 40, 12। इसका बहुलक ज्ञात करना है। ये आपकी परिवारों की संख्या है, यहाँ ये खेती की कृषि दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ आपने ये बताना है कि इसका जो कृषि संपत्ति का बहुलक ज्ञात करना है कितना। सबसे पहले यहाँ हम ये क्या देखते हैं, जो सबसे ज्यादा है बारंबारता उसको देखते हैं। ये आपके पास सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अब इसके अंतर्गत जो भी आपकी लोअर निचली सीमा है एल, वो एल की वैल्यू होगी। अब जो फॉर्मूला क्या होता है आपका बहुलक का, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। अब F1 कौन है, यहाँ F1 है आपकी ये वाले बहुलक वाले, ये ध्यान रखना, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस, तो F1 है वो आपकी जो सबसे ज्यादा बारंबारता है वो आ। F0 क्या है, F0 आपके पास इससे पहले वाली, F2 क्या है इसके बाद वाली। देखो 0 1 2 ऐसे आपने ये कंटिन्यूटी बनाओगे तो आपको इजी पड़ेगा। एल की वैल्यू कितनी आई, 5 प्लस F1 80 माइनस 45 इंटू 2 इंटू 80 माइनस 45 माइनस 55। ठीक है, इंटू एच की वैल्यू क्या है, जो इसका गैप है क्लास इंटरवल का कितना है, 2 का है, तो ये एच की वैल्यू हो रही है। एल की वैल्यू ये होगी प्लस F1 कितना है, F1 आपका है भाई 80 माइनस ये कर दिया, ये इसको मैं घटा देता हूँ, तो हो गया 160, ये हो गया 100, कितना आ गया 60। ठीक है, चलो तो 5 7 35, 6 5 30 और 7 37, ये आपका आंसर आ गया। अगला भी माध्य है, माध्य का तो आपको आता ही होगा। ठीक है ना, तो माध्य ये उसका पी का मान बताना है, इसका माध्य दे रखा है, ये बी का है, ये देख लेना इसको करके आप।
आपके पास इस प्रकार का कोई डायग्राम दे रखा है और उसमें क्या दिया है, ए बी प्लस सी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। किसी भी सर्कल की जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी बाहर पॉइंट से, जैसे बी से, तो वो क्या होंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। अब जैसे बी ये इसके बराबर है, ये क्या हुआ, वो इसके बराबर है। यहाँ लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। अब ए बी आपकी ये वाली चीज है, ए बी, ठीक है। अब ए बी की जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ए पी जमा पी बी, ठीक है। सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी आर जमा आर डी, ठीक है। सी आर इस प्रकार नीचे देखते हैं भाई, ए डी ये है, इसकी जगह क्या आ गया, ए एस जमा एस डी, ठीक है। बी सी ये हो गया, बी सी इसकी जगह क्या आ गया, बी क्यू जमा, ठीक है। अब एपी है, एपी ये है, एपी है, ठीक है। चलो ये मैं एक्स मान लेता हूँ, ये वाई हो गया, तो ये भी वाई हो गया, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये भी बी हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, एपी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स, पीबी की वैल्यू कितनी है, वाई, नीचे क्या है, सी आर की वैल्यू कितनी है, ए, आर डी की वैल्यू कितनी है, बी, एस की वैल्यू कितनी है, एक्स, एस डी की वैल्यू कितनी है, एस डी की बी, प्लस बी क्यू की कितनी है, वाई, और इसकी कितनी है ए। अब देखो ऊपर से का है, बिल्कुल पता था, बड़ा इजी था। और ये बिल्कुल सेम है, एक व्यर्थ के समानांतर परिगत एक समानांतर चतुर्भुज, वो आपने बतानी है, एक समचतुर्भुज। अब समानांतर है ये, तो समचतुर्भुज क्या होगी, जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं समान हो जाएंगी। वही आपने जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया वही इसमें किया जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो जाएंगी, चारों भुजाएं आपने समान कर। ये आपके पास दोनों सवाल हैं, वो रैखिक समीकरण के दे रखे हैं, आप देख लेना कोई सा आपको बेस्ट लगे। यहाँ सीबीएसई बोर्ड का बस यही फर्क होता है ज्यादातर, मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़ने में दिक्कत आती है, आपको टाइम भी मिलता है। ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। 2x जमा वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 5। सबसे पहले तो हम इसकी यह समीकरण एक ली, ये समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, ग्राफ बनाएंगे टेबल एक्स वाई। अगर x की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो y आ गया 6, और y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। और x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ देखते हैं भाई, x की वैल्यू 0 ली, ये 5 आ गया, y की वैल्यू 0 ली, तो ये कितना आ गया। अब ग्राफ ड्रा करेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। आपने पेपर में ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ नहीं मिलता है तो आप अपनी डिमांड रख सकते हैं वहाँ एग्जामिनर के पास, वैसे आपको कॉपी में मिलेगा अगर क्वेश्चन मिले। 1 2 3 5, 1 5 6 0 6, ये हो गया, और 3 0, एक तो आपके पास ये, ठीक, 0 5 ये हो गया, और 5 0 ये, दूसरी लाइन आपने इसके लिए क्या करना है। अब ये जो पॉइंट है ये आया है, ये आपने ग्राफ में पता लग गया, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, वाई की कितनी आई 4, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। काफी विधि से हल करना है दो रैखिक समीकरणों को। इसको मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप कर लेना। किसी विशेष दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच में 50,000 लोग उपस्थित थे। मान लीजिए क्रिकेट मैच में देखने गए वयस्क दर्शकों की संख्या एक्स, और क्रिकेट मैच में दर्शक बच्चों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इसने, जो वयस्क हैं, वयस्क दर्शकों की संख्या,
वो है x। बच्चे जो दर्शक हैं उनकी संख्या, तो की संख्या कितनी होगी y। ठीक है, अब यहाँ प्रश्नानुसार क्या दे रखा है वो देखते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार टोटल लोग हैं 50,000, यानी कि x और y कितना आ गया 50। दूसरी क्या कहता है, एक वैक्स एक वैक्स टिकट की कीमत 1000 थी, जबकि एक बच्चे की 200 रुपए थी, तो उन सभी 50,000 बेचकर कितने 4 करोड़ 20 लाख रुपए राजस्व अर्जित किया है। तो 1000x क्योंकि ठीक है, और प्लस 200y बराबर कितना आ गया 4 करोड़। तो आपके पास समीकरण विलोपन एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, और ग्राफ विधि, जो तीनों आपको अच्छी लगे उसी को सोल्व। यहाँ जैसे मैं इसको विलोपन विधि से करता हूँ, x प्लस वाई बराबर 50, और यहाँ मैं 200 कॉमन ले लिया तो 5x प्लस वाई, 200 से 2 जीरो कट गया, माइनस माइनस में घटाने पर माइनस के दर्शक हैं वयस्क, उनकी संख्या कितनी होगी 40,000, और वाई की क्या होगी इसमें बता दें। दर्शक हैं वो बच्चे हैं और वयस्क। इसका सवाल क्या है आपके पास, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 1 इंटू सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, और राइट हैंड साइड है इसकी, वो अपना प्रूव करनी है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1। मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस किसके साथ कोस एक्स की किसके साथ प्लस 1 की सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इंटू साइन प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दी कोस एक्स टेंजेंट एक्स, फिर इसकी भी कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपके पास माइनस का टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये देखो साइन एक्स और ये अपोन कर दिया कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका कट के माइनस का 1 प्लस सीकेंट एक्स, ये आ गया आपका माइनस साइन एक्स, और टेंजेंट की जगह कर सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका साइन अपॉन कोस, कोस से कोस कट गया प्लस का साइन माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, साइन एक्स आ गया, ठीक है, माइनस 1 आ गया, और ये देखो ये हो गया आपका 1/कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम लिया हमने, ये आपका कोस स्क्वायर एक्स बन गया, और कोस स्क्वायर एक्स को एक कोस से डिवाइड कर दिया हमने, आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्या अपना प्रूफ। किसी समानांतर श्रेणी का n पदों का योग दे दिया, एस एन दे दिया 5n² ठीक है, आपको पता है प्रथम पद ए होता है, डी होता है, और ये n पदों की संख्या होती है। फिर मैं S1 यानी कि पहले पद का जोड़, इसको मैं पहला पद भी लिख सकता हूँ, 5 - 1। ठीक है, तो ए है वो आपके पास कितना आ गया 4। एस टू का मतलब आ गया पहला पद जमा दूसरा पद, S2 इसकी जगह 2 रख दो, 5 × 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, 5 × 2 का स्क्वायर का मतलब 4 - 2 यानी कितना आ गया 18। अब यहाँ अगर A2 निकालता हूं मैं, A2 कितना आ गया पहला,
तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 4, दूसरी आ गई 14, यानी कि अब देखो डी कितना आ गया, डी आ गया A2 माइनस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू है आपके पास 4 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 10, 4 प्लस 10 10 n माइनस 6। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती तथा दोनों भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती है। यह आपकी थेल्स पर में है, मैं करवा चुका हूँ, वहां देख लो। ठीक है, ये कहता है एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दोनों बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, पहली बात तो हम भिन्न का अंश है भिन्न, भिन्न क्या हो जाएगी आपकी अंश बटे है, हो गया। ठीक है, एक्स बटे वाई हो गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, आपके पास एक्स बटा वाई, अब प्रश्नानुसार ये कहता है अगर भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, तो भिन्न का अंश है हर से 3 कम है, हो गया उससे 3। दूसरी क्या कहा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो आपके पास ये भिन्न आ गया, आपके योग कितना हो जाएगा, नई भिन्न और मूल भिन्न का योग, नई भिन्न और मूल भिन्न का योग कितना हो जाता है, 29/20 हो जाता है। ये होगी एक, तो यह होगी एक्स बटे वाई होगी, और एक ये होगी। करो अब इसको हल। वाई इंटू वाई प्लस टू, यहाँ आ गया एक्स वाई प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू इंटू वाई बराबर एक्स प्लस एक्स वाई वाई एक्स की वैल्यू वाई माइनस वाई, करते हैं इसको, वाई माइनस वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 6, इस साइड आ गया। यहाँ 29 था आपका, ये हो जाएगा आपका 22y², 11y²
माइनस का जीरो, वाई माइनस 10 बराबर जीरो, वाई बराबर 10, यहाँ रख देता हूँ मैं। इनकी आ गई 7/10 आ गई, 10 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन उसमें क्या दिया है आपको, एक मीनार के पाद बिंदु, ये आपके पास एक मीनार होगी ये भी, और एक चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, और मीनार के शीर्ष से इसका, ठीक है, ये आपकी चिमनी होगी। ये सीडी होगी चिमनी। ए बी है वो मीनार की ऊंचाई है, लिख लेना इसको। सीडी है वो चिमनी की ऊंचाई है। अब ए बी है जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से चिमनी के शीर्ष का, ये हो गया भाई इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, जो है 60 डिग्री। मीनार के शीर्ष से चिमनी के पाद बिंदु का अवनमन कोण, पाद बिंदु का अवनमन कोण ये हो गया, ठीक है ना, जो कितने का हो गया 30 का, तो ये भी कितने का हो गया 30 का। अब उसके बाद दिया है यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, ए बी है वो कितनी होगी, चिमनी के शीर्ष से मीनार के शीर्ष तक बंधे तार की लंबाई, चिमनी के शीर्ष से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सी डी भी निकालनी पड़ेगी, ये भी निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद वो निकालना। तो पहले तो हम त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी डी, बी डी इन दोनों के बीच की दूरी अपोन में ए बी। अब कौन है 30 डिग्री का, उसके सामने वाली पी, ये हो गया बी, टेंजेंट 30। बी डी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ए बी कितना है, टेंजेंट 30 रूट बी डी बराबर 40 वर्गमूल। अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में क्या आ गया, सी डी निकालना है, सी डी बटे में बी डी बराबर, ये कौन कितने का 60 का, भाई पी बटा बी टेंजेंट 60, सी डी की वैल्यू बटे बी डी कितना है 40 वर्गमूल 3, सी डी आ गया आपके पास 40 वर्गमूल 3 यानी कि 120, ठीक है, दो चीज आ गई आपके पास सी डी और बी डी, ठीक है। अब ये आपके पास 40 वर्गमूल 3 आया है, ठीक है ना, अब जैसे क्या बन गया, ये 40 की आ गई, ये आपके पास 120 आ गया, तो अब ये दूरी कितनी फालतू होगी, अब ये निकालना है, ये 40 वर्गमूल 3, ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे, तार की लंबाई 40 वर्गमूल 3 प्लस 80 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 40 का स्क्वायर 1600 गुणा में 3 यानी कि 48 प्लस में। अगला सवाल भी ऐसा ही है, बिल्कुल इजी है, इसको देखो। 35 में क्या दिया है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोलाकार के आकार का है, एक ठोस खिलौना है अर्धगोलाकार है, इस पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंबवर्तीय शंकु बना है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी इसकी और 4 सेंटीमीटर व्यास, तो यही बात होगी, इसकी त्रिज्या भी होगी, ठीक है ना, ये है लंबवर्तीय खिलौने के चारों ओर घेरा बनाया हुआ है, तो आयतन का
दोनों का खिलौनों का जो आयतन है उसका अंतर। तो बेलन का आयतन पाई आर की 2 x, पाई 22/7, आर इसकी आर वही 2 गुना 2, एच कितना हो गया इसका, इसका एच ये व्यास 2 है, ये भी 2, कितना हो गया, दूनी 32 और 3। अब खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में आयतन शंकु का आयतन। अर्धगोले का क्या होगा, 2/3 पाई आर की 3, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर एच। ठीक है, पाई भी कॉमन ले लिया, आर की 2 भी कॉमन, ठीक है, 22/7, आर की 3 का मतलब 2 की 3, ये भी 2 की 3 क्योंकि इसकी ऊंचाई भी एच है, ठीक है ना, ये चीज कॉमन आ ही गई वैसे तो आपके पास, तो हो गया आपके पास 22/7, 22/8 176। अब अंतर कितना आ गया, अंतर दोनों का अंतर कितना आ गया, 352/7। यहाँ आपको अब केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादातर यहाँ आपने बस इसमें कोई वो नहीं है, बच्चों के लिए बड़ा मैं ये मानता हूँ एक अच्छा विकल्प है उनको नंबर दिलाने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट है वही बड़े मिलती है, बाकी क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं यहाँ, तो बच्चे स्टेटमेंट देकर घबराए ना, और जो स्टेटमेंट है ना उसको आपको आखिरी 2-3 लाइन है ना वही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे मेरे ढंग से कोई काम नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर भी आपने पढ़नी जरूरी है, जब पेपर में बैठोगे तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। 3 दोस्त अमर, भाविन, चेतन ने क्रम से ABC, इनके देखो अल्फाबेट से नाम बना रखे हैं, ए से अमर, ठीक है, बी से भाविन और सी से चैतन्य द्वारा दर्शाए गए सोसाइटी में रहते हैं, वे सभी बिंदु यहाँ दर्शाए गए एक ही भवन में स्थित कार्यालयों में काम करते हैं, ये इनके घर हैं, ठीक है, ये उनका ऑफिस है, क्योंकि वे सभी हर दिन एक ही इमारत में जाते हैं इसलिए उन्होंने पेट्रोल पर पैसे बचाने के लिए कार पुलिंग करने का फैसला किया, ठीक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, बी और सी के बीच की दूरी क्या है, बी और सी के बीच, ये तो आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होएगा, बी आपके पास 6 2 है और वो आपके पास 2, तो 2 में से 6, 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2, 4 का, आ गया आपका 16 + 16, यानी कि वर्गमूल 32, ठीक है। भाविन और चैतन्य ने बिंदु सी और बी और सी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित एक क्लब में मिलने की योजना बनाई। अब बी और सी यही है, बी और सी, ठीक है, इनके मध्य बिंदु, अब बीच में यो बिंदु होगा, अब मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, एक्स है वो इसको और इसको जोड़ के 6 और 2 को जोड़ देंगे 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे 4, ये भी 4, ये इनके जो बिंदु निर्देशांक आ गए जो हमने निकाला। कौन सी सोसाइटी कार्यालय में सबसे दूर है, कार्यालय से इसकी दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो आपने ये निकालना है, अब ओसी निकाली मैंने, ओसी क्या हो जाएगा, 2 में से 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 0 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 36, ठीक है, ये आ गया। अब निकाला ओए, ओए भी ऐसे ही करेंगे, 4 में से 0, ये 0 0 है आपका, 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 में से 0 5 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका 16 + अब आ गया आपका ओ भी, वो क्या आ गया, 6 में से 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 में से 0 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 40।
ठीक है। ये आपके पास तीनों डिस्टेंस में कौन बड़ी आ गई, दूरी आ गई, ये तो बराबर दूरी पे है और एक ये वही स्टेटमेंट आ गई। मेन काम, एक जल छिड़काव यंत्र 21 मीटर की दूरी पर जल की धारा छोड़ने था 10 डिग्री के पूरक कोण के बराबर घूमने के लिए सेट किया गया है। ये देखो, यहाँ से 10 डिग्री के पूरक कोण के बराबर, 10 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया, 80। कितना हो जाएगा पूरक, ये कितना हो गया, 80। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू 21 गुणा 21 कितना है, 80। क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई के संदर्भ में क्या है, ये आ गया। ठीक है। अब चाप की, ये सॉरी, ये दूसरा है, चाप की लंबाई के संदर्भ में सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है। एक तो एल में निकालना है। ठीक है। एल कैसे निकालें, क्योंकि आपके पास यहाँ संदर्भ में सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है, पाई के संदर्भ में, तो आर की बजाय एल को निकालना है। तो ये जल युक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल, जल युक्त क्षेत्र का यो आ गया जल युक्त। ठीक है। और एल चाप की लंबाई के संदर्भ में, तो वही बात होगी दोनों चीज तो। ठीक है। यदि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर में, तो इसकी जगह और कोण थीटा ज्ञात करें ताकि, अच्छा अब ये देखो, ये क्षेत्रफल आ गया और इसकी जगह ये कर देते हैं, थीटा बताना है। तो यही क्षेत्रफल अपना 22/7 गुणा 28 गुणा 28 गुणा थीटा बटे 360। कट के जाओ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था, और इसी के अनुसार आपने पेपर तो मिलेगा आपको 2026 का जो मार्च का पेपर मिलेगा, ये सभी बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।